हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट फॉर सी डी एस एफ कैट एंड सी ए पी एफ। तो चलो शुरू करते हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो यूनाइटेड नेशंस डे हम कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 1945 को यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूएसए में और यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर है। ओके, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर। तो सबसे पहले अक्टूबर 2 गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर एनिमल डे, इंडियन एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे। 10 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 11 अक्टूबर और वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, नेशनल डे ऑफ पीस 31 अक्टूबर और 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट द न्यू ईयर बेस्तु वर्ष कहाँ मनाया गया है? बेस्तु वर्ष कहाँ मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात में अभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स है, जैसे मोडेरा इज द फर्स्ट कंप्लीट सोलर पावर्ड विलेज। ओके, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात। उसको छोड़ के भावनगर में फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल कहाँ बना है? भावनगर, गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? ये किसकी बुक है? ये बुक है डॉक्टर बीमल जालान की। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। Question number 4, where has the Defense Research and Development Organization DRDO has successfully टेस्ट फायर्ड द अग्नि प्राइम मिसाइल रिसेंटली? तो अग्नि प्राइम मिसाइल कहाँ से भी टेस्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड, उड़ीसा। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था और इसके अंदर कौन कौन सी मिसाइल बनी थी? पटना में कौन कौन सी है? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि। ओके, और ये सारी ब्लास्टिक मिसाइल्स है। ठीक है, और जो अग्नि प्राइम है ये एक न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 5, recently in which country's parliament for the first time the number of women MPs has exceeded that of men? तो वुमेन्स की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मेन से ज़्यादा कहाँ पे हो गए? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड में वुमेन एमपीज के नंबर मेन एमपी से ज़्यादा हो गए हैं। नेम द कंट्री दैट हैज़ रिसेंटली सरपास चाइना एंड बांग्लादेश टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट? इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट कौन सा बना है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड ने सरपास कर दिया है चाइना और बांग्लादेश को और बना है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज़ वन द टॉप ऑनर एट द प्रधानमंत्री? कौन से स्टेट को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में टॉप ऑनर मिला है? ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है प्रधानमंत्री आवास योजना में? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। सेकंड पोजीशन आई है मध्य प्रदेश की। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज रिसेंटली इन अक्टूबर 2022 रिमूव फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से कौन सी कंट्रीज को बाहर किया है? तो इसमें निकरागुआ और पाकिस्तान, इन दोनों को निकाल दिया गया है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से और म्यांमार को इसमें इंक्लूड कर लिया है। ओके, म्यांमार इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जगशय शाह इज द चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। Name the institute that has recently studied the interaction between the microbes in the International Space Station along with the NASA, National Aeronautics and Space Administration Jet Propulsion Laboratory Researchers। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास ने नासा के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में
माइक्रोब्स को माइक्रोब्स का इंटरेक्शन को स्टडी किया है. ओके, so that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching the full video. Keep watching, keep supporting. Thank you.